यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, भाई बहनों को सबको गॉड ब्लेस यू। हम गवाही बनने के लिए सीख रहे हैं। गवाही यीशु मसीह के गवाह बनने। यीशु मसीह के पास आए थे प्रेमी दयालु मसीह है यीशु। उसके नाम को लेने वालों को सब कुछ क्षमा करता है, पापों से छुटकारा देता है और आप प्रेम से हमारे प्रार्थना विनतियों को सुनता है और जो मांगते हैं वो देता है और हम पाते हैं। तो प्रार्थना करना, मांगना, ये हर रोज वो सिखा रहा है हमको। लेकिन एक स्पेशल ड्यूटी हमको दिया है, एक काम हमको दिया है और उस काम करने के लिए हमें बुलाया, उस काम करने के लिए बुलाया। प्रार्थना करना, हमारे जरूरतों को, विनतियों को बार बार जाके उसके उपस्थिति में उसको सुनाना और हमारे जरूरतों को वहां से पाना, ये तो हमें आदत हो गया है। हमारा अच्छा परमेश्वर हमारा हर प्रार्थना सुन रहा है, सुनता है हमेशा, और औरों के लिए जो प्रार्थना करते हैं वो भी सुनता है, सबको ठीक करता है। लेकिन हमारा एक स्पेशल ड्यूटी है, वो काम करने के लिए, वो महत्वपूर्ण पूर्ण काम करने के लिए जो मैं ही कर सकता हूँ, जो आप लोगों में से हर कोई कर सकता है। ओनली यू, आपको वो यीशु मसीह को तुम चाहिए। यीशु मसीह के पास कुछ काम है, वो करवाना चाहता है तुमसे, और तुम वो काम तुम ही कर सकते हो। जो काम मुझे मिला है वो मैं ही कर सकता हूँ। जो काम सरोजनी बहन को, पास्टर सुभाष चंद्र जी को मिला है वो ही कर सकते हैं। उस इलाके में जाकर वो ही कर सकते हैं जहाँ यीशु ले जा रहा है। सुदेश पासवान जी जिस जगह में है और वहां के काम वही कर सकता है। सुदेश पासवान जी से पहले वो उसके परिवार को, उसकी क्षेत्र को, एरिया को और सेवकाई को जानता था और बुलाकर वो काम को सौंपा, नियुक्त किया। हम में से हर किसी को, बलराम करते जी को, डॉक्टर विल्सन लवप्रीत सिंह जी को, कुसुम बहन को, राजू सरकार पास्टर जी को, हमारे सारे, हम में से हर किसी को वो पहले से जानता था। बहुत पहले, यानी कि मैं यीशु को जानने से पहले वो मुझे जानता था। हम सब यीशु को जानने से पहले वो हमें जानता था और वो डिसाइड किया कि मैं ही वो जो काम मैं मुझे देना चाहता है वो मैं कर सकता हूं। हम पर भरोसा किया, हम यीशु पे विश्वास करते आ रहे हैं, लेकिन वो हम पर भरोसा करता है, वो ये मेरा काम करेगा। यूहन्ना का 15 का 16 पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय और उसका 16वां वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना 15 का 16। समय बहुत कम है। तुमने तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुझे चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तू जाकर के फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। 16वां वचन पूरा हो गया कि नहीं और बचा है? हो गया भैया। जितना बोला जाएगा उतना ही पढ़िए, क्योंकि समय बहुत कम है। क्योंकि ओपनिंग प्रार्थना में, गीत गाने में बहुत समय लग रहा है, आधा घंटे चला जा रहा है, लेकिन संदेश के लिए बहुत ही कम समय मिलता है। 7:15 में हमें कंक्लूड करना होता है।
तो कृपया जितना बोला जाता है उतना ही पढ़ना। और पास्टर जी के पास अगर कोई गाड़ी होती, फोर व्हीलर, चार चक्की का अगर गाड़ी होता, कार या मोटर कार या जीप, विश्वनाथ प्रसाद जी को प्रभु ने दिया, तो उनको चाहिए एक ड्राइवर। एक ड्राइवर का जरूरी होता है। तो वो ड्राइवर को चुनते हैं, कौन लड़का मिलेगा अच्छा ड्राइवर, मुझे ले जाएगा सेवकाई में और मेरे गाड़ी को हमेशा साफ सुथरा रखेगा, कोई घबराहट में जाकर किसी को नहीं टोकेगा, रास्ते में कोई एक्सीडेंट नहीं करेगा। एक स्किल्ड ड्राइवर, अच्छा ड्राइवर के लिए वो खोजेंगे, और मिल गया तो उसको नियुक्त करेंगे, बोलेंगे आज से तुम मेरा ड्राइवर बनोगे, मेरा गाड़ी चलाओगे, मुझे ले जाओगे और वापस ले आओगे। तो उसको चुना, वो ड्राइवर को चुनते हैं विश्वनाथ प्रसाद जी ड्राइविंग करने, और वो काम पे आ गया है। तो विश्वनाथ प्रसाद जी खुद ड्राइविंग करते हैं और उसको पीछे बिठाते हैं, आप पीछे बैठिए, मैं गाड़ी चलाता हूं। ऐसा तो नहीं होता। ड्राइवर का काम ड्राइविंग करना होता है। विश्वनाथ प्रसाद जी को जहां जाना चाहेंगे वहां ले जाना पड़ेगा, उसको काम करना पड़ेगा, और गाड़ी को भी साफ सुथरा रखना पड़ेगा। तो उस काम के लिए जो चुना गया है वो ही काम करेगा। वो यीशु मसीह को हमने नहीं चुना, हमने नहीं चुना हमें खाना दे, हमें पानी दे, हमें हमारे जरूरतों को पूरा कर, हमारा सेवक बनकर हमारे घर में रहना, हमें छोड़कर कहीं नहीं जाना, ना जाने कब कौन सा जरूरत आन पड़ेगी, हमेशा तैयार रहना मेरे घर में। क्या हम हमारा वो सेवक है? हमने चुना उसको? हमने नहीं चुना, उसी ने हमको चुना। चुनने का मतलब क्या है? कोई ड्राइवर को खोज रहे थे, ड्राइवर को चुन लिए है ड्राइविंग करने, ड्राइविंग करने के लिए चुना है। तो यीशु मसीह हम सबको चुना है, एक एक को चुना है। इसलिए चुना है, मैंने तुमको चुना ताकि तुम जाओ। जाने के लिए चुना है, जाने के लिए चुना है। जाओ और फल लाओ, जाओ और फल लाओ। जाने वाले फल लाते हैं, नहीं जाने वाले कहां से फल लाएंगे? हम जाए तो फल मिलेगा। इफ वी गो वी ब्रिंग फ्रूट। हम जाते हैं तो फल लाएंगे, हम नहीं जाएंगे तो फल कैसे लाएंगे हम, और प्रभु को महिमा कैसे मिलेगा? और जिस काम के लिए जाने के लिए वो हमें चुना, वो जाने का काम अगर नहीं करते, बाकी सब मांगते उसके पास, बाकी हर रोज आकर सब सारे मांगे लेके आते हैं और उससे कहते हैं ये दे दो वो दे दो। अरे मेरा काम को क्या हुआ? मेरा काम जो मैंने सौंपा था, मैंने चुना था जिस काम करने के लिए, वो काम का क्या हुआ? वो बाद में देखेंगे, पहले हमारा जो पूरे जरूरत है पूरा कर, बाद में देखा जाएगा यीशु के काम को। विश्वनाथ प्रसाद जी को किसी क्षेत्र में जाकर सुसमाचार सुनाना है, गाड़ी निकाल, मैं तैयार होके आया हूं, अब चलेंगे। तो ड्राइवर बोलेगा नहीं पास्टर जी, बाद में जाएंगे। अरे भाई बाद में नहीं, अभी जाना है। नहीं नहीं नहीं, बाद में जाएंगे, लेकिन मुझे पहले कुछ पैसे चाहिए, दे दो। इतना नहीं, और दे दो, और आप घर में सो जाइए, मेरे घर में जाता हूं मैं, मेरे घर के जरूरतों को पूरा कर कर थोड़ी देर खाने के बाद विश्राम लेता हूं, सोता हूं। हो सकते तो आज आऊंगा, नहीं तो कल, नहीं तो 2 दिन बाद में जाएंगे आपके काम को। कैसा ड्राइवर होगा और उसको रखने वाला कैसे मालिक होगा? ऐसा कर, मेरे गाड़ी का चाबी यहां रख और यहां से तू चलता बन, गेट आउट। जब मेरे काम के लिए मुझे ले जाने के लिए मैंने रखा, और तुम बोल रहा है 2 दिन बाद जाएंगे, 3 दिन बाद जाएंगे, नेक्स्ट वीक जाएंगे, बाद में देखा जाएगा। बाद में सेवकाई के लिए बुला रहे परमेश्वर, तो कई लोगों का मैं
सुना हूं, परमेश्वर बार बार बुला रहा है और ये बोलता है बाद में करेगा, मैं बाद में आऊंगा। अभी जो काम मैं करता हूं, नौकरी करता हूं, अभी नौकरी करता हूं मैं, और तेरे काम के लिए बाद में सोचा जाएगा, बाद में देखा जाएगा यीशु, अभी नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर आऊंगा, अभी नहीं, कुछ दिन बाद आऊंगा, अभी नहीं, लेकिन पहले आपके सारे जरूरतें चाहिए, सारे मांगों को पूरा करना चाहिए। मालिक का काम को अभी नहीं करेगा, बाद में करेगा, बाद में सोचा जाएगा, बाद में देखा जाएगा। ये डिसिप्लिन होता है, ये डिसाइपल का लक्षण होता है, ये चेलों का लक्षण होता है, जो गुरु सिखा रहा है, पूरे ज्ञान दे रहा है और बोलता है कि मेरे जैसा तो बन गया है, अब वैसा कर जैसा मैंने क्या करता था, मैं सिखाया। बोलता नहीं, मैं सीखने के लिए आया, लेकिन करने के लिए नहीं आया। मैं सीखने के लिए आया, सारा कुछ सीख गया हूं, लेकिन अभी नहीं करूंगा, बाद में देखा जाएगा। ये कैसा चेला, ये कैसा डिसाइपलशिप है? यीशु ने हमें चुना है ताकि हम जाए, हम जाए तो हम जाएंगे तो फल जरूर मिलेगा। हम काम को शुरू करेंगे तो वो काम हमसे करवाना चाहता है, वो काम हम करेंगे। किस लिए चुना है वो? नंबर 1, जाने के लिए। जाके क्या करना? प्रेरितों के काम, कल का वो वचन को आज भी पढ़ेंगे, 1:8। प्रेरितों के काम अध्याय 1 और 8। जल्दी जल्दी से पढ़िए प्लीज, जल्दी जल्दी से मेरा सहायता कीजिए। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों और समरियों में और सारी पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। इसलिए चुना। जाओ, मेरा गवाह बनकर जाओ। और तुम अकेले नहीं जा रहे, तुम पर पवित्र आत्मा आएगा, तुम्हारे साथ जाएगा। मेरी आत्मा तुम्हारे साथ, तुम पर आ गया है, अब तैयार होकर चलो, जाओ और मेरी गवाह बनो। पहले दिन एक गांव में, दूसरे दिन और एक गांव में जाओ, और जाते रहो, जाते 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 दुनिया के छोर तक जाओ, पृथ्वी के छोर तक जाओ। अब कोई पृथ्वी का कोई चोर नहीं बचे, एंड तक जाओ, आगे रास्ता खत्म हो जाएगा, डेड एंड मिलेगा, तब तक जाओ और जाके सारे लोगों को गवाही सुनाओ, मेरा गवाह बनो। ये काम के लिए हमें बुलाया है, हमें चुना है, उसी ने चुना है, हमने नहीं चुना। मैं तेरा गाड़ी का ड्राइवर बनूंगा, मेरे पास आया नहीं था वो। मैं मेरे साथियों को, मेरे मित्रों को बोलता था कि भाई मेरे लिए एक अच्छा सा ड्राइवर हो तो बताइए। वो ड्राइवर ढूंढते ढूंढते नहीं आया, मेरे अच्छा सा मालिक जो है, नया गाड़ी हो जिसके पास, मुझे कोई बताइए करके, वो नहीं मुझे सुन रहा था, खोज रहा था। मैंने खोज रहा था और उसको चुन लिया, मेरे पास रखा। यीशु ने हमें चुना और यीशु के पास रखा, काम दिया। वो काम जो पवित्र आत्मा आएगा तुम्हारे साथ और उसके साथ में जाना जाना और गवाही सुनाना, मेरे गवाह बनना। ऐसे किए थे, ऐसे किए थे पहले सदी के लोग, परमेश्वर के दास, जिन्हें प्रेरितों के नाम से हम पढ़ते हैं पवित्र कलाम में। वो पतरस साहब, वो यूहन्ना साहब, पौलुस साहब, पहली शताब्दी के परमेश्वर के दास दासी ऐसा ही करते थे। प्रेरितों के काम 4:33, 4:33, प्रेरितों के काम अध्याय 4 और वचन 33। जी सर। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से
प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहें और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। हमेशा हर रोज यीशु मृतकों में से जी उठने का गवाह देते थे प्रेरित, हर रोज देते थे। हर रोज नए नए जगह में जाते थे, नए नए गांवों में जाते थे, बस्तियों में, क्षेत्रों में, और यीशु को मृतकों में से जी उठने का गवाह देते थे, गवाही। यीशु मसीह को क्रूस पर लटका कर मार दिए थे धर्म के ठेकेदार, मजहब के लोग, और यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। यीशु मसीह जीवित प्रभु है। जीसस इज द लिविंग गॉड, ही हैज रिजन फ्रॉम द डेड। वो मर गया था लेकिन तीसरे दिन फिर जी उठा। ये गवाही देते देते प्रेरितों ने अपने जीवन भर में ये काम को करते थे। प्रेरितों के काम 8 का 25, प्रेरितों के काम 8 का 25 जल्दी जल्दी निकालिए और पढ़िए। जी सर। अतः वे गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनाकर यरूशलेम को लौट गए और समरियों के बहुत से गांवों में सुसमाचार सुनाते गए। समाचार सुनाना, यीशु मसीह के जीवन की गवाही देना, यीशु मसीह के पवित्र जन्म के बारे में, उसके पवित्र बचपन के बारे में, उसकी पवित्र लाइफ के बारे में, होली लाइफ ऑफ जीसस, ये समाचार हमें सुनाना है और गवाह देना है, गवाही देना है लोगों के पास जाकर। वो करते थे प्रेरित, ऐसा ही करते थे परमेश्वर के दास दासी। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 42 and 43, 10वां अध्याय 42 और 43। जी सर। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। प्रचार कर रहे थे सुसमाचार को यीशु मसीह के बारे में, और यीशु मसीह को सुनोगे, स्वीकार करोगे, उद्धारकर्ता मानोगे तो तुम्हारा पापों को वो क्षमा करता है, क्षमा तुम्हें मिलेगा। ये गवाही देते देते 18 अध्याय में जाएंगे, 5वां वचन को पढ़ेंगे प्रेरितों के काम में 18:5। 18 का 5 है। यस। हालेलुया। जब सिलास और तीमुथियुस मकिदुनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीह है। प्रेरितों के काम 20 का 21, 20 का 20 का 21। 20 का 21% है। वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। यहूदियों में और अन्य जातियों में, यूनानी का मतलब अन्य जातियां, जिस गांव में जाते हैं उस गांव के घर घर में हर व्यक्ति को समाचार सुनाना और गवाही देना। 20 का 24, उसी अध्याय में 24, उसी अध्याय जी में सर। 24वां वचन को पढ़ेंगे। परंतु मैं अपने प्राण को जो कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी जो मैंने परमेश्वर की गुण की। आपकी आवाज बराबर नहीं मिल रहा है। और कोई पढ़ेंगे? और कोई पढ़ेंगे? 28 का 23, प्रेरितों के काम 28 का 23। परंतु 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 मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। आमीन।
आमीन आमीन। तो गवाह देते थे, प्रचार करते थे, सुसमाचार को सुनाते थे, यीशु मसीह के बारे में सुनाते थे, प्रचार करते थे और गवाह देते थे। गांव गांव, नगर नगर जाते थे, बार बार करते थे, हर रोज यही काम उनका। हर रोज ड्राइविंग करना ही ड्राइवर ड्राइवर का काम होता है। विश्वनाथ प्रसाद जी का ड्राइवर अगर हो तो हर रोज वही काम करना है उसको। गाड़ी साफ करता है और गाड़ी चलाता है। मैं हर रोज क्यों चलाऊं? क्योंकि तुम ड्राइवर हो और तुम्हारा काम यही है। नहीं, मैं साल में एक बार चलाता हूं। क्या मैं कल भी चलाया था? 10 दिनों से डेली चला रहा हूं, आज भी चलाऊं? नहीं। यू हैव टू डू योर जॉब। तुम्हारे काम को जो किया गया, जिस काम करने के लिए तुम्हें चुनाया गया है, अपॉइंट किया, नियुक्त किया गया है, वही काम को करना होगा। बार बार गवाही देने के लिए, सुसमाचार को प्रचार करने के लिए चुना है यीशु मसीह हमको, तो हम वही काम करते रहे, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक। हर दिन वही काम, हर दिन यही काम करते थे प्रेरितों के समय में, परमेश्वर के दास दासी। और हमें भी वैसा ही करना है आज भी। पहला तिमोथी का पत्री अध्याय 2 और 5-6 पदों को पढ़ेंगे। पहला तिमोथी की पत्री अध्याय 2 और वचन 5 और 6। जी सर। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सब के छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। वही गवाही जो प्रेरितों ने शुरू किया, यीशु मसीह के साथ थे, उनके सामने उस बाग में उस काली रात को दबोच लिए थे। उन्होंने अरेस्ट कर ले गए थे, अपमान कर रहे थे, थूकते थे, मारते थे और झूठे गवाहियों को लेकर इल्जाम लगाए और दोषी ठहराए। ये सारे लोग देख रहे थे, प्रेरितों के सामने हुआ। उनके बीच में से उनके स्वामी को खींचते हुए ले गए थे वो लोग इनके सामने, और क्रूस में से उतारा यीशु मसीह के शरीर को और गाड़ दिए थे। और तीसरे दिन जी उठे और इन सबको प्रकट हुआ, देखो मैं मर गया था लेकिन अभी जीवित हूं। वही तुम्हारा मसीह, देखो मेरे घावों को देखो। वही प्यारा सा गुरु। और उनको कहकर गया, मैं वापस आ रहा हूं, वापस जल्दी आऊंगा। और वो काम, जिस काम करने के लिए मैंने तुमको चुना, वही काम करते रहना, गवाह बनकर यरूशलेम से लेकर यहूदिया में, सामरिया में और दुनिया के धरती के छोर तक। हर रोज बार बार, जब तक मैं वापस न लौटूं, और ये काम तुम करते रहना। और ये काम करने के लिए यीशु ने हमें चुना। हम आए थे, हम बीमार थे, हम परेशान थे, बड़ी समस्या में थे। हमें किसी ने सुनाया यीशु के पास जाए तो हमारा उद्धार होगा, हमारी स्थिति में बदलाव आएगा। हमारे बच्चों के बीमारी में से जो डॉक्टरों का कहना है हम कुछ नहीं कर सकते, अब यीशु ही करने वाला था। यीशु के पास आ गए थे। कई कारण थे हमें यीशु के पास आने, लेकिन यीशु को एक कारण था हमें उसके पास बुलाने, हमें चुनने में। यीशु के पास एक कारण था और वो काम वो हमें दे दिया है, हमें दे दिया है। अगर यीशु हमें काम दिया है, बोलता है जाओ और मेरा गवाही बन, मेरा गवाही सुनाना, गवाह बनना मेरा। और हमने स्वीकार कर लिया, काम करने लगे यीशु के पास। तो वो ड्राइवर को, जो विश्वनाथ प्रसाद जी की गाड़ी चलाता है, साफ करता है, तो उसका पगार नहीं देंगे। बिना पगार के काम करेगा वो ड्राइवर। उनके भी बाल बच्चे होंगे, उनके भी बूढ़े माँ बाप होंगे घर में, उनके छोटे छोटे भाई बहन होंगे जो स्कूल कॉलेज जाते पढ़ते हैं।
उनको खाना देना होगा इसको, और ये काम हर रोज आकर पास्टर जी के पास काम कर रहा है और कोई काम में नहीं जा रहा है, तो यहाँ काम करेगा और कोई रात भर में जाकर चोरी लूट लूट करके पैसा कमा के अपने परिवारों को खिलाएगा। और जहाँ काम करते हैं वहां से पगार नहीं लेगा। जहां ड्राइविंग कर रहे हैं वो मालिक पैसा नहीं देगा पास्टर जी, तो घर वाले क्या खाएंगे? पास्टर जी को जानते, पास्टर जी जानते हैं ये लड़का बहुत अच्छा मेरा ड्राइवर है, काबिल ड्राइवर है और भरोसेमंद, और इसके माँ बाप है घर में, बीवी बच्चे हैं, तो कभी कभी गिफ्ट में देता है, हे भाई अब घर जाते समय मुझे याद दिलाना, मैं कुछ देना चाहता हूँ। और वापस आते हैं गाड़ी रख देता है, बोलता है मैं जा रहा हूँ मालिक, मैं घर जा रहा हूँ, गाड़ी को रख दिया, ये ले चाबी यहाँ रख दिया, मैं जा रहा हूँ, रुको रुको रुको। अच्छा देखो उस बस्ते में कुछ फल है और ये छोटा सा बेट है, कवर में रखा हूँ, तेरे लिए रखा हूँ, ये ले जाकर तेरे बूढ़े माँ बाप को जो चाहिए, दवा खरीदना होगा या बच्चों का कुछ जरूरतें होंगे, कुछ पैसे रखा हूँ, 100-200 रुपया ले जाओ, 1000-2000 पगार में से नहीं काटूंगा, पगार मिलेगा, और ये कुछ फल है ले जाओ। इनाम देता है, गिफ्ट देता है और बराबर पगार भी देता है, सही समय पर देता है, क्योंकि वो परमेश्वर का दास है। परमेश्वर के दास ही इतना बड़ा दयालु है, दिल वाला, तो परमेश्वर कैसा होगा? यीशु मसीह कैसा मालिक होगा? जो यीशु मसीह के काम को, यीशु मसीह के कार के ड्राइवर बन गए हैं हम, यीशु मसीह को ले जाने के लिए हमारा ड्यूटी हम रोज करते हैं, और ड्यूटी पूरा होने के बाद वो इनाम नहीं देगा जो पास्टर दे सकते हैं, उसका दास दे रहा है तो वो नहीं देगा। उसका दास को मालूम है कि घर में कौन कौन रहता है और उनका सूदी रखता है, तो वो नहीं करेगा, वो नहीं देगा, सिर्फ काम करने के लिए बोलेगा जाओ गवाह बनो मेरा, बस मुझसे कुछ नहीं मांगना। गवाह बनने से पहले सारे मांगे पूरा कर रहा था वो। जब पहली बार हम यीशु के पास आए थे तब से वो देना शुरू किया था हमें जो चाहिए। अब काम में लगाया, हमें काम में नियुक्त किया, तो नहीं देगा। कैसा मालिक हो यीशु, तो कैसा मालिक है? इतना कठोर कब से बन गया जो तेरे काम करने वालों को, तेरे पास आए ड्राइवरों को पगार नहीं देता? कैसा मालिक है तू? उनके बूढ़े माँ बाप क्या खाएंगे? उनके बाल बच्चे क्या खाएंगे? वो हर रोज तेरा काम को कर रहा है, हर रोज कर रहा है, हाँ हर रोज कर रहा है। यीशु के काम को हर रोज करने वालों को क्यों नहीं देगा? पगार ही नहीं, इनाम भी देता है। और पास्टर जी हर रोज नहीं दे सकता है, हफ्ते में एक बार देता होगा, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार देता होगा इनाम, एक्स्ट्रा सैलरी, एक्स्ट्रा बेनिफिट। यीशु तो हर रोज देता है, मांगने से ज्यादा देने वाला। हम गीतों को गाते हैं बहुत सुंदर, मांगने से ज्यादा मिला, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं उसको। मांगने से ज्यादा देने वाला है ये, पगार भी देता है और मांगने से ज्यादा भी देता है, अधिक देता है। और इसका गवाही बनने के लिए, गवाह सुनाने के लिए ही हमें वो नियुक्त किया है, चुना है, और वो काम को हमको दिया है। वो करते थे प्रेरितों के काम में से लेकर आज तक, परमेश्वर के अच्छे दास दासी, और उनके द्वारा दी गई उनके पदचिन्हों में जाते हुए हमें भी वही काम को करना है। काम करना हमारा काम है और हमारा पगार देना उसका काम। मांगने से ज्यादा, मांगने से पहले देता है वो, हाथ फैलाने से पहले देता है, पहले से तैयार करके रखता है, बोलता है देखो बेटा जाते जाते मुझे याद दिलाना, मुझे कुछ देना है तुझे, मैं पहले से तैयार करके रखा हूं। तो एक परमेश्वर के दास ऐसा कर सकता है, तो परमेश्वर क्यों नहीं कर सकता? वो काम को दिया और हमें चुना, वो काम को हमें दिया, और हम काम करते हैं, तो काम करो, बस काम करते जाओ और वो प्रतिफल देता जाएगा। काम करते जाओ, गवाह बनो, जाकर गवाही सुनाओ, प्रचार करो, परमेश्वर के वचन के सुनाओ, वचन को सुनाओ। हमारा काम है परमेश्वर के वचन को सुनाना, यीशु मसीह को प्रचार करना, गवाह बनना। हमारे किसी पास्टर जी के फैमिली के बारे में गवाही नहीं देना। क्या जानते हो क्या हुआ? उस गांव में एक पास्टर है, आप जानते हैं,
उसके पत्नी के बारे में मालूम है, उनके बच्चे क्या करते हैं मालूम, ये बोलने के लिए सुना है, ये बोलने के लिए, ये गवाह देने के लिए चुना है यीशु मसीह। यीशु मसीह अपना कार को चलाने के लिए ड्राइवर रखा या पड़ोसी का घर का गाड़ी चलाएगा जाकर? यीशु मसीह के कार को चलाने के लिए आए हैं, तो और लोगों का गाड़ी क्यों चला रहे हो? और लोगों के बारे में क्यों सुना रहे हो? उस गांव में एक कलीसिया में विश्वासी है, आप जानते हैं वो क्या करता है? तुम जानते हैं तो उसके लिए प्रार्थना करो। लोगों को क्यों सुना रहा है? लोगों को क्यों बता रहा है? तुम जानते हो तो उनके क्षमा के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर, तेरा दास, तेरा विश्वासी वो गलत रास्ते से जा रहा है, गलत कामों को कर रहा है, उसका क्षमा कर और उसको अच्छे मार्ग में लेके आ। परमेश्वर, अगर तुम प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर जरूर वैसा ही करेगा। लोगों को सुनाने का कोई जरूरी नहीं है, लोगों का, गैर लोगों का गाड़ी चलाने का कोई जरूरी नहीं है। यीशु मसीह का गाड़ी को चलाओ, पगार मिलेगा, इनाम मिलेगा, मांगने से ज्यादा मिलेगा। यीशु मसीह के कार को चलाओ, गाड़ी चलाओ उस मालिक का, उस पास्टर जी का जिनके पास हम काम में लगे हैं। तो औरों का क्यों बोझ लेते चलेंगे हम? औरों के बुराइयों को क्यों सुनाएंगे जाके लोगों को? ये गलत है, हम ऐसा नहीं करते। हमारा ड्यूटी क्या है हम समझते हैं और वही काम करते हैं। और हमारा अच्छा मालिक है, जिस मालिक के पास आए हैं वो बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा दिल वाला, दयालु है। इनाम पे इनाम देगा, पगार तो जरूर देगा, और हर महीने पगार बढ़ाएगा। संसार के मालिक साल, 2 साल, 3 साल में एक बार 100 रुपया बढ़ाता होगा, इंक्रीमेंट देता होगा, लेकिन यहाँ हर महीना सैलरी बढ़ाएगा, हर रोज भी बढ़ाएगा। हर रोज, पहले रोज 100 रुपया दिया था, दूसरे दिन में 150 रुपया देगा, तीसरे दिन में 300 रुपया देगा, और कभी 100 रुपया का जो पहले दिन का दिया था वो कभी नीचे नहीं आएगा, बढ़कर ही देता रहेगा, बढ़कर ही देता, ज्यादा ज्यादा देता रहेगा वो। ऐसा अच्छा मालिक ने हमें अच्छे काम के लिए अच्छे समझकर सुना है। वो जानता था कि मैं अच्छा हूं, मैं डेडिकेटेड हूं, मैं कमिटमेंट रखता हूं, मैं काम को पूरा करने के लिए मैं चुना गया हूं। वो जानता था मैं कर सकता हूं। आप में जितना क्षमता है वो जानता था। आप जानते हैं यीशु आपको पहले से जानता था, और वो दिन के लिए इंतजार में था, ये आएगा, हाँ अब ये समस्या लेकर आ रहा है, मैं समस्या का हल करूंगा, लेकिन इसको मेरा काम में चुनाऊंगा, मैं रखूंगा मेरे काम करने के लिए। और वो काम में हमें लगा दिया है, और वो चाहता है हर रोज वो काम को पूरी तैयारी के साथ, तन मन से, जिम्मेदारी से वो काम को हम पूरा कर सके। और वो हमारा सैलरी हर रोज बढ़ाता रहेगा, इनाम पे इनाम देता रहेगा, मांगने से ज्यादा अधिक देता रहेगा, सोच के बाहर। हम सोच भी नहीं सकते वो कितना दे सकता है। आइए, मैं फिर से घोषणा करता हूं, अनाउंस करता हूं, प्रोक्लेम करता हूं, आप सोच भी नहीं सकते इतना आपको देना चाहता है परमेश्वर, और देगा। आप लोग गवाही सुनाएंगे कुछ ही दिनों में मुझे, हमारे सबके साथ बीच में खड़े होकर आपको परमेश्वर इतना आशीर्वाद देना चाहता है, बहुतायत से। आपका हर प्रार्थना सफल होने वाला है। वो सब कुछ आपको देना चाहता है जो उसने योजना बनाकर रखा है, हमारे सोच के बाहर। आइए प्रार्थना में जाते हैं। आखिरी प्रार्थना होगा, क्लोजिंग प्रेयर होगा। मुन्ना प्रसाद जी हैं, मुन्ना प्रसाद जी